दोस्तों को एक पुराना नक्शा मिलता है। पिंकी खरगोश इस नक्शे में घड़ी बनी है। जरूर ये किसी गुफा में छुपी होगी। गोलू हाथी, अरे मैं तो नक्शा भूल जाऊंगा। राजू बंदर, हाँ तभी तो तू हमारा जीपीएस है। गोलू पाथी सिस्टम, मैं ना चुप करो, चलो पहले पहाड़ की तरफ चलते हैं। पहाड़ की चढ़ाई करते हुए चारों दोस्त पुराने नक्शे को ध्यान से देख रहे हैं। पिंकी आगे बढ़ रही है और गोलू उसके पीछे मुश्किल से चल रहा है। उनके चेहरे पर उत्साह और रोमांच की झलक है। जैसे ही वे पहाड़ के शिखर की ओर बढ़ते हैं, उन्हें एक रहस्यमय गुफा का प्रवेश द्वार दिखता है। गुफा के अंदर चारों दोस्त धीरे धीरे कदम रखते हैं। पिंकी एक टॉर्च पकड़कर प्राचीन चित्रों और प्रतीकों को रोशन करती है। उनकी आंखों में उत्सुकता है, जैसे वे छिपे हुए रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं। राजू बंदर एक चित्र को ध्यान से देखता है, जबकि मैना इस पल को अपने फोन में कैद कर रही है। गुफा में जाते हैं, वहाँ दीवार पर लिखा है, पहला सुराग पाओगे अगर सच बोल जाओगे। मैना, तो अब सच बोलना होगा। राजू बंदर, मैं कभी चोरी छुपे केले नहीं खाता, धीरे से कभी कभी खा लेता हूँ। दीवार चमकती है और क्लू खुल जाता है। गोलू हाथी, देखा, सच बोलने से ही रास्ता खुला। मैना दीवार पर चमकती हुई लकीरें छूते हुए कहती है, चलो हमें इस सुराग को आगे बढ़ाना चाहिए। राजू बंदर थोड़ा घबराया हुआ है, लेकिन गोलू हाथी उसकी हिम्मत बढ़ाता है। वे सभी मिलकर गुफा की गहराई में जाने के लिए तत्पर हैं, जहां नए रहस्य और रोमांच उनका इंतजार कर रहे हैं। गुफा की गहराई में वे एक बड़े पत्थर के दरवाजे के सामने खड़े हैं, जो जटिल नक्काशियों से ढका हुआ है। मैना कहती है, किसी और सच को बताना होगा ताकि यह दरवाजा खुल सके। राजू और गोलू एक दूसरे की ओर देखते हैं, हिम्मत जुटाते हुए। घड़ी टिक, अगर मुझे रोकना है तो 3 काम पूरे करो। 1 साहस दिखाओ, 2 दोस्ती निभाओ, 3 दयालुता साबित करो। पिंकी खरगोश, मतलब ये आसान नहीं होगा। राजू बंदर, वाह, अब तो मजा आएगा। पिंकी और राजू अब अपने साहस और दोस्ती को साबित करने की योजना बना रहे हैं। पिंकी सोचती है कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन राजू का उत्साह उसे प्रेरित करता है। पिंकी झील के किनारे खड़ी है, साहस दिखाते हुए, जबकि राजू उसे प्रोत्साहित कर रहा है। सभी जानवर उनकी बहादुरी को देखने के लिए उत्सुक हैं। पिंकी ने पानी में छलांग लगाई और राजू उसकी बहादुरी पर खुशी से चीख रहा है। यह न सिर्फ साहस की कहानी है, बल्कि दोस्ती की भी। पिंकी पानी से बाहर निकली और राजू के साथ नदी के किनारे बैठकर नाश्ता साझा कर रही है। उन्होंने साहसिकता दिखाई और दोस्ती निभाई। अब वे खुशी से जी रहे हैं। सामने नकली शेर का पुतला आता है जो दहाड़ता है। गोलू हाथी कांपते हुए, अरे बाप रे, ये तो शेर है। पिंकी, डरो मत, ये नकली है। सब मिलकर हिम्मत दिखाते हैं, पुतला गायब हो जाता है। घड़ी टिक, पहली परीक्षा पूरी। बच्चों से लाइव सवाल, अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? भागेंगे या डटे रहेंगे? गोलू और पिंकी एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हैं। अब वे अपने डर पर काबू पा चुके हैं। चलो अगली चुनौती का सामना करें, वे उत्साह से कहते हैं। सूरज डूब रहा है, उनकी आंखों में साहस और नई उम्मीदें चमक रही हैं। गोलू और पिंकी जादुई जंगल में कदम रखते हैं, जहां चमकते हुए मशरूम और अजीब जीव उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तभी एक रहस्यमय जीव सामने आता है। छोटे से ड्रैगन की तरह दिखता है, जिसकी चमकती हुई त्वचा जंगल के रंगीन प्रकाश में झिलमिलाती है। उनकी आंखों में उत्सुकता और साहस की चमक है। राजू बंदर पुल के किनारे पे खड़ा है और अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है। गोलू हाथी चिल्लाता है, अरे राजू को बचाओ। पिंकी और मैना मिलकर उसे खींच लेते हैं। राजू कहता है, थैंक यू दोस्तों, तुम सब ना होते तो मैं गया था। घड़ी की आवाज आती है, टिक, दोस्ती की परीक्षा पास। राजू अब पुल पर सुरक्षित खड़ा है और वह गोलू को गले लगाता है। उसके चेहरे पर राहत की मुस्कान है। पिंकी चिड़िया आसपास उड़ रही है, खुशी से चहकते हुए।
चारों दोस्त पुल पर एक साथ खड़े हैं। नीले आसमान के नीचे उनकी दोस्ती की डोर और भी मजबूत होती जा रही है। पिंकी चिड़िया शाखा पर बैठकर उत्साह से अपने पंख फड़फड़ा रही है। उसकी रंग बिरंगी प्लूमेज धूप में चमक रही है। मैना एक पास की चट्टान पर बैठी है। राजू गोलू और पिंकी को देखकर खुश होकर देख रही है। उसकी आंखों में खुशी की चमक है, जैसे वह भी इस जश्न में शामिल हो रही हो। एक छोटा घायल खरगोश रास्ते पर मिलता है। गोलू, हमें जल्दी है, इसे छोड़ देते हैं। पिंकी, नहीं गोलू, दयालुता सबसे बड़ा खजाना है। सब मिलकर खरगोश की मदद करते हैं। घड़ी टिक, दयालुता की परीक्षा भी पूरी। अब असली खजाना तुम्हारा है। जैसे ही बच्चे खरगोश को संभालते हैं, उनकी आंखों में दया और प्यार झलकता है। वे इसे एक नरम कपड़े में लपेटते हैं और इसके लिए एक छोटा सा घोंसला बनाते हैं। ये सब एक खूबसूरत पार्क में हो रहा है, जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर गिर रही हैं। जब खरगोश उस घोंसले में आराम से लेटता है, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। गोलू और पिंकी मुस्कुराते हुए उसे देखते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि उन्होंने एक जानवर की मदद की है। बच्चे उस घोंसले के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनाते हैं और हंसते हैं, जबकि खरगोश शांति से सोता है। तभी खरगोश धीरे धीरे जागता है। उसकी आंखें खुलती हैं और वह गोलू और पिंकी के देखभाल करते हुए चेहरों को उत्सुकता से देखता है। संगीत की मधुर धुन पर सब जानवर एक साथ डांस कर रहे हैं, जहां राजू अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाचता है और खाता है। उनके हंसते चेहरों पर खुशी की चमक है। घड़ी कहती है, तुम्हारा असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि सच, दोस्ती और दयालुता है। यही तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। राजू बंदर, तो मतलब मैं केला खा सकता हूँ। सब मिलकर हंसते हैं और गाना गाते हैं। दोस्ती में है ताकत, दयालुता में प्यार, सच के सहारे जीतो हर बार। जंगल की सुंदरता में रंग बिरंगे फूलों और हरी पत्तियों के बीच सभी जानवर एक साथ नृत्य कर रहे हैं। राजू एक शाखा से झूलते हुए अपने दोस्तों का उत्साह बढ़ाता है। यह दोस्ती की सच्ची खुशियों को दर्शाता है। राजू और उसके दोस्त एक बड़े रंगीन बैनर के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, जिस पर दोस्ती दिवस लिखा होता है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, वे एक साथ बैठकर अपनी कहानियां साझा करते हैं और हंसते हैं। उनकी दोस्ती की सच्ची भावना को दर्शाते हैं।